सुकेत की कन्या थी और राजा सुंद की पत्नी थी। तो जो पहले ताड़का ने अच्छे कर्म किए हैं, भगवान की भक्ति की है, भगवान के नाम का जाप किया है, तो अच्छे कर्मों का परिणाम भगवान ने ये दिया कि अपनी गति दी, अपने चरणों में स्थान दिया। और ताड़का के जो बुरे कर्म है, बुरे कर्मों का परिणाम ये है कि भगवान ने ताड़का को अपने हाथों से, अब जहां ताड़क बने यहां पहले क्या था? ताड़क बन अब हो गया है, इसके पहले क्या था? तो इसके पहले यहाँ 2 नगर थे। वो नगर किसने बनाए? तो वो नगर बनाए थे राजा इंद्र ने। जिस समय राजा इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, उस समय तो नगर बनाए थे राजा इंद्र ने। एक का नाम था करुष और दूसरे का नाम था मलद। और उस समय ताड़का उन नगरों में वास करती थी, लेकिन भगवान की भक्ति थी। लेकिन जिस समय पति को मार दिया तो ताड़का ने विकराल रूप ले लिया और उन नगरों को उजाड़ करके अपना स्थान बना लिया। और वही वर्तमान में ताड़क नाम के, ताड़क वन नाम से विख्यात। तो पहले के जो अच्छे कर्म है, प्रारब्ध के कर्म है, उसका परिणाम ये है कि भगवान ने अपनी चरणों में स्थान दिया। और उसके जो बुरे कर्म है, उसका परिणाम ये है कि ताड़का को मार दिया। हर व्यक्ति के साथ यही है। इसका मतलब ये है कि भगवान पूर्व जन्म के अनुसार व्यक्ति को, हाँ बिल्कुल, फल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्व जन्म के अनुसार। बिल्कुल। लेकिन एक ऋषि हुए जिनका नाम वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि जी ने बुरे कर्म किए और बुरे के बाद उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। अच्छे कर्म हुए तो अच्छे कर्म का परिणाम उन्हें तुरंत मिल गया। ये वैसे पूर्व जन्म में मिलना चाहिए। वाल्मीकि जी को ये अच्छे कर्मों का परिणाम अगले जन्मों में मिलना चाहिए। पहले उन्हें बुरे कर्मों का फल मिलना चाहिए। बुरे कर्मों का फल नहीं मिला, अच्छे का मिला। तो कहने का ये मतलब है कि ये पूर्व नियोजित जो बात बता रहे, ये पूर्व नहीं है, ये इसी उसमें बन जाते हैं। जैसे भगवान के, और यहां हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने भगवान की भक्ति कभी नहीं की, जीवन भर पाप करते रहे और फिर भी भगवान ने उन्हें वो सदगति दे दी जो एक भक्त के लिए दुर्लभ है, एक ज्ञानी के लिए दुर्लभ है। पाई न कई गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। और गणिका, अजामिल, व्याद, गीद, गजाद, बहुतारे घना। तो इन लोगों ने तो कभी परमात्मा की भक्ति नहीं की, फिर भी परमात्मा ने इन्हें अपना परम पद दे दिया, तार दिया। तो ये कैसे? देखिए महाराज, वाल्मीकि महाराज की बात आपने रखी है। आपने कहा कि बुरे कर्मों का परिणाम नहीं मिला, अच्छे कर्मों का परिणाम मिल गया। देखो निष्ठर साफ निकाल सकते हो, नाम निकाल सकते हो। बुरे कर्मों का परिणाम कब मिलेगा ये पता नहीं, अच्छे कर्मों का परिणाम कब मिलेगा ये भी पता नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। इसको मैं कथा से जोड़े दे रहा हूँ। महाराज, आपके ही वंशज थे महात्मा मांडव। एक महात्मा थे, महात्मा मांडव। महात्मा मांडव ने 103 जन्म लिए और 103 जन्म के बाद जिस समय महात्मा मांडव धर्मराज के पास पहुंचे तो धर्मराज ने उन्हें सूली में चढ़ा दिया। तो महात्मा मांडव ने कहा कि भाई हमने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, फिर आपने सूली में क्यों चढ़ा दिया?
तो धर्मराज ने कहा कि बिना कर्म के परिणाम मिलेगा ही नहीं। आपके पास योग दर्शन है, आप देखो पीछे के कर्मों को क्या किया आपने। तो महात्मा मांडव ने ध्यान योग से देखा 100 जन्मों तक का कोई बुरा कर्म नहीं था। बोले और पीछे देखो तो 103 जन्म का जब देखा तो उन्होंने बाल काल में एक जीव के पर तोड़े थे, एक तितली के पर फाड़ लिए बाल काल में। कर्म कब किया? 103 जन्म पहले, और परिणाम कब मिला? 103 जन्म के बाद। देखा तो धर्मराज ने कहा कि ये 103 जन्म पहले आपने जो कर्म किया था उसी का परिणाम अब आपको मिल रहा। तो देखिए वाल्मीकि जी को अच्छे कर्मों का परिणाम मिल गया। क्यों मिल गया? कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं, जब व्यक्ति संसार से वैराग्य ले लेता है और केवल भगवान के आश्रित हो जाता है तो सिद्धांत कहता है मोर दास कहाई निराशा। जो केवल मुझसे आशा रखता है तो उसकी 4 प्रकार से भगवान गति देते हैं। पहली गति परा गति, जो ब्रह्म की गति है। तो महात्मा वाल्मीकि के साथ भी यही हुआ। पहली गति ब्रह्म की, दूसरी गति पश्चंती, तीसरी गति मध्यमा और चौथी गति वैसापन। तो महात्मा वाल्मीकि जी को पहली गति का परिणाम तुरंत मिल गया, अन्य गतियों का परिणाम भी उन्हें बाद में भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं वाल्मीकि नारद घरजोली और निज निज मुखन कही निज बोलू। अब बाद में अपनी ही करनी को ये अपने मुख से बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज अच्छे कर्मों का परिणाम कब मिलेगा, बुरे कर्मों का परिणाम कब मिलेगा, ये परमात्मा के हाथ में है। क्योंकि सिद्धांत कहता है शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय विचार। तो मिलेगा जरूर, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करिए सो तस फल। अब कब मिलेगा ये निर्धारित नहीं है, मिलेगा जरूर जितने भी हैं। अब जैसे आपने कई प्रमाण दिए, हाँ आवश्यक नहीं है। भाई कर्म भी 3 प्रकार से होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियार। हो सकता है प्रारब्ध बहुत अच्छा रहा हो तो प्रारब्ध का हमें जो परिणाम मिल रहा है वो अब मिल रहा है। कभी कभी देखा होगा कि व्यक्ति के कर्म बहुत बुरे हैं, मनुष्यों में भी देखा होगा कर्म बहुत बुरे हैं लेकिन बहुत सुखी है ना। कर्म बहुत बुरे हैं, दिन भर हत्याएं करता है, दिन भर जीवों को काटता है, कसाई है लेकिन सुखी बहुत है, बहुत धन है, बहुत यश है, बहुत वैभव है। ये क्या है? यही प्रारब्ध है कि जो संचित कर्म है उनका परिणाम अभी वो, लेकिन बुरे जो कर्म कर रहा है इनका भी परिणाम उन्हें आगे चल करके भोगना पड़ेगा। तो ये विधान अवश्य में भूतव्यम कर्म शुभम। जैसे तुमने एक मांडव ऋषि की बात बताई, ऐसे एक भीष्म पितामह भी है। भीष्म पितामह की भी कथा यही बताती है कि भीष्म पितामह जिस समय बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने नारायण से पूछा कि प्रभु ये हमें किस जन्म के पापों का फल मिल रहा है। बोले कहन कि हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हमें अपने 100 जन्मों का ज्ञान है। हमने अपने 100 जन्मों में तो ऐसा कुछ नहीं किया।
तो भगवान ने कहा तुम्हें 100 जन्मों तक का ध्यान है, 100 जन्म के और आगे जाइए। तब वहां आप एक राजा थे, आप रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में एक सर्प पड़ा था, मृत सर्प पड़ा था, और आपने क्या किया कि उसको अपने बाणों से उठाकर उछाल दिया, तो वो एक कांटों वाले वृक्षों में जाकर फंस गया, जाकर उसके शरीर में वही कांटे लग गए, कारण उसी का परिणाम आज तुम्हें भोगना पड़ा। तो ये बताओ बेटा कि ये तो चलो वो परिणाम भोगना पड़ा, धनुष का ऐसा कौन सा अपराध है, धनुष का ऐसा कौन सा अपराध है कि जो आज उसको तोड़वाकर इस धूल दूसरी धोने के लिए धराधाम में डाल दिया गया। चलो इसका भी उत्तर देते हैं, यद्यपि आपने देखो स्वीकार किया। नहीं नहीं, देखो जो स्वीकार करने योग्य बात होती है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात और इसमें देखो स्वीकार करने वाली बात में स्वीकार करने में कोई दोष नहीं। आपने बताई एक बात महात्मा भीष्म पितामह की, तो महात्मा भीष्म किसके चेले थे, किसके शिष्य थे, पता नहीं। अगर जब होंगे तब देखा जाएगा। अरे अच्छा तो क्या बात है बता रहे हो, जब होंगे तो ये तो केवल हमने कर्म के अनुसार बता दिया। अब ये भी तो बात द्वापर की है, अब अभी बता रहे हो, तो ये भी बता दो कि शिष्य किसके थे, तो वो आपने कैसे थे, महात्मा भीष्म गंगा पुत्र और शिष्य महात्मा परशुराम जी के ही थे। अच्छा देखो अगर महात्मा भीष्म चाहते तो उन्हें कष्ट न भोगना पड़ता, क्यों, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। जो ही बाढ़ चुभे तो वो चाह लेते नहीं भोगना, मुझे जाना है, उसी समय मृत्यु हो जाती। लेकिन कुछ काल ऐसा बाकी रह गया था कि उन्हें संसार में रहकर के भोग भोगना पड़ा और कार की भी पूर्ति करनी पड़ी। आइए चलो ये बात आपने स्वीकार की, एक बात और आपने नहीं रख दी, बोले धनुष कैसा क्या कर्म है। अच्छा इसका उत्तर आप ही से लेंगे, हमें जरा इसे अच्छा कहाँ भूल, अच्छा एक बात बताओ, इसका कोई बुरा कर्म नहीं था, तो ये शंकर जी से दूर क्यों? शंकर जी ने जब इस संसार जिस उद्देश्य से इसकी रचना हुई, उद्देश्य की पूर्ति हो गई, पूर्ति उपरांत भगवान शंकर ने इसको देवरात को दे दिया कि जाओ अब इसका पूजन करो जाके, प्रेम से दिया। अब ये बात हम नहीं बता सकते हैं। अरे भाई जैसे कार की पूर्ति हो गई, तो अब कार की पूर्ति हो जाने के बाद में व्यक्ति प्रेम से स्नेह के साथ में उसका विसर्जन कर देता है, या ऐसी कोई गति बनती है कि प्रेम के साथ में व्यक्ति उसको निर्वाह करता है। तो बस शंकर जी ने क्रोध में कह दिया ये धनुष। अगर केवल यही बात है कि इसके कार की पूर्ति हो गई, तो फिर क्रोध में देने की क्या आवश्यकता थी? धनु रुद्रस्य शरकृद्धौ विदेहेषु महायशः देवरात्रि ख्यातो निवर्जेष्टो महीपति न्या स्वयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मना। तो अब क्रोध में दिया है, तो अब जब भगवान किसी पर क्रोध करें तो भैया